अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी 3 टाइप्स के पराठे बनाने का तरीका, जिसमें हम बनाएंगे मोंगरे का पराठा, उसके बाद हम बनाएंगे मूली का पराठा और उसके बाद नंबर 3 पे आपको बताऊंगी कि अपने घर में गोभी का पराठा किस तरीके से बनाना है। तीनों रेसिपीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो आइए जानते हैं कैसे बनाना है इनको। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है मोंगरे का पराठा बनाने लगी हूँ, और मोंगरे का पराठा बनाने का तरीका इंतहाई आसान और सादा है। अगर आज से पहले आपने कभी मोंगरे का पराठा ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बिल्कुल मूली के पराठा और गोभी के पराठे से डिफरेंट होता है और ये खाने में मूली और गोभी के पराठे से ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए मोंगरे। मोंगरे आपने लेने हैं और इसमें आपने सिर्फ 1 अदद सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक पराठा बनाने का तरीका बताऊंगी और एक पराठे का ही तमाम मटेरियल मेरे पास है। एक पराठे के लिए आपको बस इतने ही मोंगरे चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए सिलबट्टा, उसके अंदर आप डालोगे मोंगरे, और मोंगरे आपने ग्राइंड नहीं करने। अगर ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट की शक्ल में बन जाएंगे, जिससे आपका पराठा अच्छा नहीं बनेगा। इसको अगर आपके पास इस तरह का सिलबट्टा मौजूद है तो उसके साथ ही आप इसको बनाएं। इसको आपने बहुत बारीक आपने पेस्ट की शक्ल में आपने बना लेना है। बिल्कुल ऐसे ही आपका होना चाहिए जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। ना ही बहुत बारीक आपने इसको करना है, ना ही बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए। बस इसकी शक्ल इस तरह होनी चाहिए कि ये हम पराठे में अच्छे तरीके से इसकी फिलिंग कर लें और पराठा हमारा फटे ना, और पराठा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। जब आपने तमाम मटीरियल निकाल लिया तो उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर लें। बाकी बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है कि आपने एक पेड़ा लेना है, उसके दो हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 2 रोटियां आपने सिंपल आपने बेल लेनी है इस तरीके से। 2 रोटियां आपने बेल लेनी है और एक रोटी के अंदर आपने जो मोंगरे का पेस्ट आपने तैयार किया उसकी आपने रोटी के अंदर उसकी फिलिंग कर लेनी है। जब मोंगरे की आपने अच्छे तरीके से फिलिंग कर ली है तो रोटी का जो दूसरा हिस्सा आपने बेला था वो भी आप इसके ऊपर रख देंगे। उसको आप साइड से बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेस कर लें हाथों की मदद से, ताकि मोंगरे का जो पेस्ट आपने इसके अंदर शामिल किया वो बाहर ना निकले। हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रेस कर लें। पहले तवे को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लें, उसके बाद आप इसको लो फ्लेम के ऊपर बनाएं ताकि आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बने। इस वीडियो को अक्सर देखने वाले लोगों ने इस पराठे को कभी नहीं खाया होगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इस पराठे को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। यह आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। नेक्स्ट पराठे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पराठे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने मूली का पराठा घर में कैसे बनाना है और मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ, अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें सबसे पहले आपने लेनी है मूली। मूली को आपने करना है बहुत बारीक कद्दूकश। बारीक कद्दूकश करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है सबसे पहले नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है मूली का वो तमाम निकल आए। और उसके बाद फिर हम इसका पराठा तैयार करेंगे। इसको हाथों के साथ आप मिक्सअप करें। चम्मच के साथ मिक्सअप करेंगे तो नमक तमाम मूली के अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं होगा, इससे आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आधे घंटे के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम निकालेंगे। इसको ज़्यादा हाथों की मदद से प्रेस ना करें, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। बिल्कुल आप इसको ड्राई ना करें, बस जितना एक्स्ट्रा इसका पानी है जितना आराम से निकल जाए वो आप निकाल लें। पानी निकालने के बाद नंबर 3 पे हम इसके अंदर जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो सब्ज़ मिर्ची हैं। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया बहुत बारीक कट करके वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालने के बाद सबसे लास्ट पे हमने जिस चीज़ का हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो खुश्क धनिया और जीरा है। खुश्क धनिया और जीरे को आप फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा गर्म कर लें और इसको आप मोटा मोटा आप कूट लें। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में आप इसको ना डालें, जिससे आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा थोड़ा मोटा वो रहेगा तो इसे खुश्क धनिया और जीरे से पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके बाद सिंपल मैंने बनाए हैं इसके पेड़े। पेड़े बनाने के बाद पहले एक पेड़े को आपने बेल लेना है और उसके बाद आपने दूसरे पेड़े को भी बेल लेना है। जिस पेड़े के अंदर हमने मूली को शामिल करना है, मूली का पेस्ट हमने शामिल करना है, उस रोटी के अंदर हमने पहले थोड़ा सा घी लगा लेना है। इससे पराठा बहुत ही नरम और क्रिस्पी बनेगा।
उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से इसको पतला कर लूँगी। बहुत बड़ा पराठा मैंने इसका निचला नहीं बनेगा, इसका नॉर्मल साइज़ का पराठा बनेगा। बहुत बड़ा पराठा खाने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मैं तो इसी तरह के नॉर्मल साइज़ के पराठे ही बनाती हूँ। इसको भी उसी तरीके से ही बनाएंगे कि जब आपको लगे कि तवा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर पराठे को कभी ना बनाएं। जितना लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आपने गोभी का पराठा कैसे बनाना है। नॉर्मली हमारे फैमिलीज़ में जिस तरह आलू गोभी का पराठा बनाया जाता है, ये उससे टोटली डिफरेंट रेसिपी है। और ये जो गोभी का पराठा है, ये आलू गोभी वाला जो नॉर्मली हम पराठा बनाते हैं उससे इसका टेस्ट ज़्यादा टेस्टी होता है। गोभी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने एक अदद फ्राई पैन लेना और उसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच के करीब सिर्फ कुकिंग ऑयल डालना है। उसके बाद कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है सफ़ेद जीरा, जिसकी मिकदार आपने रखनी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आप लोगे सफ़ेद जीरा। सफ़ेद जीरे की जब कुकिंग ऑयल के अंदर हल्की सी खुशबू आने लगी है तो आपने इसके अंदर डाल देना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हमने फूल गोभी लेनी है। नमक डालने के बाद आपने लेनी है फूल गोभी और उसको बहुत बारीक आपने कद्दूकश कर लेना है। फूल गोभी को बहुत बारीक आपने कद्दूकश कर लेना है। फूल गोभी को बहुत बारीक आपने कद्दूकश करके तो इसके अंदर अब आपने इतनी देर पकाना है कि फूल गोभी की जो फूल गोभी का के अंदर जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, फूल गोभी थोड़ी नरम हो जाए और ये अपने ही पानी के अंदर जो इसके अंदर फूल गोभी के अंदर पानी है इसी के साथ ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। 5 से 7 मिनट ही हम इसको पकाएंगे क्योंकि पहले ही इसको हमने बारीक कद्दूकश कर लिया। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि ये स्टीम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी नरम हो जाए। फूल गोभी 5 से 7 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाएगी। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया तो आपने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 3 से 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो डाली है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। सारे मिक्सचर को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप। फूल गोभी वाला मिक्सचर जब तक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आ जाता उतनी देर में हम चेडर चीज़ लेंगे और उसको कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकश। इस तरीके से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच मैं इसके अंदर चेडर चीज़ डालूंगी। जब आपको लगे कि फूल गोभी वाला जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है उस वक्त आप इसके अंदर चेडर चीज़ डालेंगे। अब हम पराठा किस तरीके से तैयार करेंगे। पराठा तैयार करने का बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका है। एक पेड़े को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसके एक हिस्से की आप रोटी इस तरीके से बना के तो उसके ऊपर आप गोभी का मटेरियल जो मिक्सचर आपने तैयार किया वो रख देंगे। दूसरे पेड़े को भी इसी तरीके से आप बेल के तो उसके ऊपर आप रख देंगे। उसको अच्छे तरीके से उसको किनारों से आप उसको अच्छे तरीके से दबा दें ताकि मटेरियल जो आपने इसके अंदर डाला है, मिक्सचर आपने इसके अंदर डाला है वो बाहर ना निकले। उसके बाद सिंपल आपने इसको जितना पतला आप रखना चाहते हैं उतना पतला आप इसको बना लें। तवा जब आपका एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर पराठे को ना बनाएं, बल्कि कोई भी पराठा जब आप हाई फ्लेम के ऊपर बनाते हैं तो बाहर से तो वो ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है, जिससे आपको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसे जब भी पराठा बनाएं पहले तवे को बहुत अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लिया तो उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर पराठे को बनाएं। इससे पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। जरूर ट्राई कीजिएगा इस टिप को भी। अगर आपको लगता है कि आपका पराठा जो है अगर आप चेडर चीज़ ऐड करते हो तो बहुत ज़्यादा ये जो है ये हैवी हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको चेडर चीज़ नहीं पसंद या फिर आपको आपके एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मली बाकी जो रेसिपी है उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आजकल विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में इस तरह के पराठे बहुत शौक से खाए जाते हैं। हमारे घर में कैसे बनते हैं मैंने अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।